नमस्कार दोस्तों, वेलकम बाय क्यूज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। में लीलाधर मेहता। यहाँ पर हमारी इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान जीके की बेहतरीन क्लासें चल रही है। उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए एक और बेहतरीन क्लास आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप अब आराम से अपनी कॉपी पेन निकालें, आराम से बैठ जाएं, बैठकर बढ़िया आराम से नोट्स लिखें, तन मन ध्यान से पूरा वीडियो देखें। चलो अपन चालू करते हैं। उससे पहले अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा जो एक कॉमन सेंस पर आधारित है। हम समाज में रहते हैं और समाज की गतिविधियों को, यहाँ के त्यौहार, धार्मिक रीति रिवाज, परंपराएं होती जिनको हम बचपन से लेकर आज दिन तक निभाते आ रहे हैं। फिर भी बहुत सारे हम अगर हमसे हिंदी में पूछा जाता है तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि दिवाली कौन से महीने में आती है, तो आप हिंदी में तो वैसे अंग्रेजी महीनों के अनुसार तो आप आराम से बता देते हो कि भाई अक्टूबर नवंबर में आती है। पर अगर पूछा जाए हिंदी महीनों के हिसाब से तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हम अंग्रेजी महीनों के आधार पर ही प्रत्येक त्यौहार को जानते हैं। यहाँ पर हम राजस्थान जीके में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें अंग्रेजी महीनों के बारे में नाम नहीं दिया जाता है, बल्कि जो हिंदी महीने होते हैं चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इसके आधार पर ही हमारे को प्रश्न देखने को मिलता है। तो अपन उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक राजस्थान जीके का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, उस पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप तैयार हो जाएं और मैं चालू करता हूं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और सामान्य जानकारी के अनुसार। आप प्रत्येक त्यौहार के बारे में जानते हो, फिर भी अपन उससे संबंधित एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखेंगे। चलो अपन शुरू करते हैं, है ना। चलो, तो हमारा टॉपिक तो क्या रहेगा वैसे, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। ठीक है, देखो अब सबसे पहले अपन जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में जो हिंदू महीनों का जो प्रारंभ होता है, एक एक चीज को मैं पहले बोल देता हूं। देखो हिंदू महीनों का जो प्रारंभ होता है, उन प्रारंभ होती हिंदू महीने में जो एक महीना 30 दिन का होता है, उस 30 दिन को दो भागों में उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं 15-15 दिन के हिसाब से, और इसका नाम दिया जाता है पखवाड़ा। ठीक है, पखवाड़ा का मतलब 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है और दूसरा पखवाड़ा 15 दिन का होता है, यानी कि 30 दिन में दो पखवाड़े होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में जो हिंदू महीने होते हैं उसमें जो पहला पखवाड़ा होता है उसको कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा पखवाड़ा होता है उसे शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस मोटी सी जानकारी इसको आप याद रखना। आप ये तो जानते हो कि महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 दिन को दो भागों में डिवाइड कर दो तो 15-15 दिन बचते हैं। जो पहला 15 दिन होता है उसको पहला पखवाड़ा बोलते हैं, और जो दूसरे 15 दिन होते हैं उसको दूसरा पखवाड़ा बोलते हैं। और हिंदी महीने में जो पहला पखवाड़ा होता है वह कृष्ण पक्ष होता है, और जो दूसरा पखवाड़ा होता है वह शुक्ल पक्ष होता है। पहले पखवाड़े को बदी बोला जाता है और दूसरे पखवाड़े को सुदी बोला जाता है। ठीक है, आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत पर आधारित है। कौन सा? शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में शुरू किया गया था। इस महीने में अगर अपन शक संवत पे आधारित कैलेंडर की बात करते हैं तो ये देखो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा होता है? शक संवत पर आधारित होता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। शक संवत में 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। जो पहला महीना होता है वो चैत्र से शुरू होता है, और जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन का महीना होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले मोटी जानकारी याद रखें, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा किस पर आधारित होता है? शक संवत पर आधारित होता है।
ठीक है। और जो हिंदू धर्म का, अगर हम स्पेशल हिंदुओं की बात करें तो हिंदू पंचांग है ये विक्रम संवत पर आधारित होता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर तो किस पर आधारित है? शक संवत पर। जो हिंदू पंचांग है वह किस पर आधारित है? विक्रम संवत पर। जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर जिसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है, इसका भी पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। देखो हिंदू पंचांग है ये पूर्णतः चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा के आधार पर ही यहाँ पर राशिफल बताया जाता है, ठीक है। दोनों में 365 दिन होते हैं, पर शक संवत का मतलब क्या होता है? शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है और विक्रम संवत हिंदुओं का राष्ट्रीय पंचांग है ना। यह हिंदुओं का कैलेंडर कौन सा होता है? विक्रम संवत पर आधारित होता है। आप इस प्रकार की मोटी जानकारी को याद रखें। एक और छोटी सी बात बताता हूं मैं, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है, जिसमें पहला महीना होता है जनवरी का और अंतिम महीना होता है दिसंबर का। 1 जनवरी से शुरुआत होती है और 31 दिसंबर को ये महीना समाप्त होता है, ये वर्ष समाप्त होता है। तो ये मोटी मोटी जानकारी है। अब मैं इसको एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप अपने नोट्स बनाएं और इसी क्रम में याद करें। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि चैत्र का महीना डाला और चैत्र के त्योहार लिख के फ्री कर दिया। मैं आपको एक बारीक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, इससे आपकी समझ विकसित होगी। चलो देखो हिंदू पंचांग में 2 पखवाड़े होते हैं। 2 पखवाड़े होते हैं। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, प्रत्येक पखवाड़ा 15-15 दिन का होता है। प्रत्येक पखवाड़ा 15 दिन का होता है। पर यह भी याद रखना हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हम भारतीय कैलेंडर की बात करते हैं या हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं तो उसमें आपने सुना होगा सावन भी 2 आ जाते हैं, भादवा भी 2 आ जाते हैं। तो हिंदू कैलेंडर में ये चीज़ें पूर्णतः फिक्स नहीं होती है। फिर भी हम बोलते हैं कि पखवाड़ा 15 दिन का होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है, ठीक है। चलो तो प्रत्येक पखवाड़ा 15 दिन का होता है। प्रथम पखवाड़े को यहां लिखा ना, 2 पखवाड़े होते हैं। प्रथम पखवाड़े को कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। आया समझ में? प्रथम पखवाड़े को कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं, जिसे बदी कहते हैं। इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है। अगला दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष होता है, जिसे सुदी के नाम से जाना जाता है। सुदी के नाम से जाना जाता है। देखो मैंने आपको ये बारीक चीज बताई है, मैं टॉपिक को तो आगे पूरा पढ़ाऊंगा इसी, पर कम से कम आपको इस कॉमन सेंस की चीज़ों को भी आपके दिमाग में हमेशा रखें, क्योंकि प्रश्न इनसे भी बन सकता है।
तो आपको ये आराम से मैं उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो आगे देखते हैं। अब सबसे बढ़िया बात, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है। आधारित है, याद रख लोगे इसको, बहुत सामान्य बात है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। आगे आप याद रखना, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुई। कनिष्क के, जो कुषाण शासक था, ये कनिष्क के शासन काल में हुई। ठीक है, आगे याद रखना, शक संवत में 365 दिन होते हैं। शक संवत में 365 दिन होते हैं, ये भी याद रखना। शक संवत का पहला महीना, शक संवत का पहला महीना, शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। चैत्र होता है। अंतिम महीना या फिर शक संवत का, शक संवत का अंतिम महीना फाल्गुन होता है। ये चीज आपको समझ में आएगी। मैंने पूरी शक संवत पे चीजें लिखी है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है? शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कनिष्क कुषाण शासक था जिसने पहली बार सोने की सिक्के चलाए थे। शक संवत में 365 दिन होती हैं। शक संवत का पहला महीना चैत्र से शुरू होता है और अंतिम महीना फाल्गुन पे खत्म होता है। ये शक संवत के बारे में आप मोटी जानकारी अच्छी से याद रखें। चलो आगे देखते हैं। अब हिंदुओं का पंचांग, हिंदुओं का पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। इसमें भी है ना, विक्रम संवत का पहला महीना, विक्रम संवत का पहला महीना चैत्र होता है। उसी की तरह चैत्र होता है। और अगला विक्रम संवत का अंतिम महीना, विक्रम संवत का अंतिम महीना
फाल्गुन होता है, फाल्गुन होता है, ये भी याद रखना। और अगला विक्रम संवत चंद्रमा पर आधारित है, विक्रम संवत चंद्रमा पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी भी बढ़िया पसंद आई होगी, ठीक है ना। मैंने अभी तक आपको पखवाड़े के बारे में बताया। पहला पक्ष होता है वह कृष्ण पक्ष होता है, अंतिम पक्ष होता है वह शुक्ल पक्ष होता है। फिर इसके बाद अपन ने शक संवत पे बात करी जो राष्ट्रीय कैलेंडर है पूरे भारत का। फिर मैंने बात करी विक्रम संवत पर, और विक्रम संवत हिंदुओं का पंचांग होता है, ठीक है। इसके बारे में अपन, और जो पहला महीना होता है दोनों में, चाहे शक संवत पूछे चाहे विक्रम संवत पूछे, दोनों का पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है, ठीक है। देखो वैसे सामान्य तौर पर कहा जाता है, सामान्य रूप से चैत्र महीने की शुरुआत, सामान्य रूप से चैत्र माह की शुरुआत सामान्य रूप से चैत्र माह की शुरुआत 21 मार्च या 22 मार्च को होती है, लेकिन सर्वदा नहीं, लेकिन सर्वदा नहीं, या फिर लेकिन हमेशा नहीं, लेकिन हमेशा नहीं। देखो यह हालांकि चैत्र महीने की लगभग शुरुआत 21-22 मार्च के आसपास होती है, पर ऐसा हर बार नहीं होता। 25 मार्च भी हो सकती है, 18-20 मार्च भी हो सकती है। लगभग आइडिया यही लिया जाता है 21-22 मार्च के, ठीक है। चलो अपन आगे देखते हैं इसको और अगले टॉपिक पे आते हैं इसी में ही। देखो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम अच्छे से याद रखना, ग्रीगोरियन, ग्रीगोरियन याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है? ग्रीगोरियन। आगे लिखना, इसका पहला महीना, इसका पहला माह जनवरी होता है। अपन जानते भी हैं खूब, इसका पहला महीना जनवरी होता है तथा अंतिम महीना, तथा अंतिम महीना दिसंबर होता है। ये अंग्रेजी महीनों के नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आप खूब जानते हो, इसको सबसे ज़्यादा जानते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बहुत बढ़िया जानकारी बताई। आगे देखते हैं। अब देखो, अब मैं 3 चीज़ों को एक साथ लिख के फिर टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं, है ना। तो देखो, सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत पर आधारित, शक संवत, हिंदुओं का पंचांग, हिंदुओं का पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। और अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर,
अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ग्रिगोरियन। ये जानकारी है भाई, आप मैंने बहुत आराम से इन चीज़ों को धैर्य से बताया, भले 15-20 मिनट लग गए होंगे, पर ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से। अब चलते हैं अपन हिंदी महीनों के अनुसार। पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र माह। चैत्र माह के त्योहार कौन सा? ये एक मात्रा लगेगी त्योहार पे ना। चैत्र माह के त्योहार दो लगा देते हैं, पर शब्द शुद्धि के अनुसार एक मात्रा होती है त्योहार पर। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं यहां पर त्योहारों की, तो सबसे पहला जो महीना होता है चैत्र का जो महीना होता है, चैत्र के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं अपन उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चैत्र का जो पहला महीना होता है, पहला त्योहार होता है, वह होता है धुलंडी। कौन सा होता है? धुलंडी। ये कब आता है? आपने सुना होगा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को चैत्र महीने का पहला दिन होता है, यानी कि होली के जस्ट अगले दिन कौन सा त्योहार आता है चैत्र में? देखो एक चीज ध्यान रखना, जो क्या नाम है उसका, होली की अगर बात हो जाती है तो होली किस में आती है? फाल्गुन में। ठीक है ना, यहाँ हम होली की बात नहीं कर रहे। होली के अगले दिन कौन सा त्योहार आता है? एक धुलंडी त्योहार आता है, रंगों का त्योहार आता है। खूब खेलते होंगे आप भी, कभी कीचड़ में पड़ते होंगे, कभी गुलाल में डूबते होंगे, है ना। तो धुलंडी महीना कौन सा आप याद रखोगे? चैत्र का महीना। ठीक है, आप सबसे पहले महीना याद करें, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को बाद में थोड़ा देखें, उससे पहले आप कोशिश करें कि आपको पूरे महीने याद हो जाए, है ना। तो धुलंडी, ठीक है, चैत्र महीने में आती है ना, कृष्ण पक्ष में। इसके बाद में आती है फिर गुड़ला। गुड़ला का त्योहार, गुड़ला का त्योहार ये मारवाड़ का विशेष नृत्य भी है, मारवाड़ का, है ना। और गुड़ला एक त्योहार भी है, जोधपुर साइड में, पश्चिमी राजस्थान में इसको खूब मनाते हैं, है ना। धुलंडी, गुड़ला, और तीसरा है शीतला अष्टमी। कौन सा? शीतला अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी को आता है शीतला अष्टमी, जिस दिन बास्योड़ा बनाया जाता है, मतलब शाम को भोजन बना देते हैं और उसको सुबह खाया जाता है। आपने भी खूब खाया होगा, अभी भी खाते होंगे। शाम को बना के रख देते हैं, खीर पूड़ी बना लेते हैं, पुआ बना लेते हैं, और भी जो भी अपन बना सकते हैं, हलवा बना लेते हैं। तो इस प्रकार से सुबह उठकर ठंडा भोजन खाया जाता है, उसको बोलते हैं बास्योड़ा। ठीक है ना, आपको पता है, खूब खाते हैं चाट चाट के, है ना। गुड़ला, धुलंडी, शीतला अष्टमी, और अगला आता है नवरात्रा। ये चैती नवरात्रा होते हैं, बड़े नवरात्रा बोलते हैं इनको, है ना। चलो, नवरात्रा के बाद में आता है रामनवमी। रामनवमी, ठीक है। अशोका अष्टमी, अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी, ठीक है। इसके बाद में आता है सिंजारा। कौन सा? सिंजारा। फिर आता है गणगौर। ठीक है, ये गणगौर। इस प्रकार से चैत्र के महीने के छोटे छोटे त्योहार है, वैसे कुछ भी नहीं है उनमें, है ना। और इसमें एक और अगर आप याद करना चाहो तो हनुमान जयंती, हनुमान जयंती, ठीक है। देखो मैं फिर बता देता हूं इनको। आप धुलंडी एक चैत्र महीने में आता है, रंगों का त्योहार होता है। गुड़ला मारवाड़ क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध है। शीतला अष्टमी, अष्टमी को आता है चैत्र महीने में। इसमें प्रमुख रूप से ठंडा भोजन बनाया जाता है, शाम को और सुबह खाया जाता है। नवरात्रा, चैती नवरात्रा बोलते हैं इनको, ठीक है ना। नवरात्रा दो बार आते हैं, आश्विन के महीने में भी आते हैं
और चैत्र के माह में भी आते हैं, ठीक है। इनको बड़े नवरात्रा बोलते हैं, उनको छोटे नवरात्रा बोलते हैं। नवरात्रा के बाद में रामनवमी आती है, अशोकाष्टमी भी इसी महीने में आती है, सिंजारा भी इसी महीने आता है। एक गणगौर का आपने नाम सुना होगा, गणगौर शिव पार्वती की पूजा होती है। नव विवाहित कन्या या बालिकाओं के द्वारा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। और एक हनुमान जयंती, ठीक है ना, हनुमान जयंती पर रामचरितमानस का पाठ किया जाता है इस दिन। तो आप कोशिश करें कि आपको चैत्र के पूरे महीने आराम से याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से ना। गुड़ला, दुलंडी वगैरह इन सबको इसी प्रकार से आप याद करें। लगभग 50-55 के आसपास अगर आप त्यौहार याद कर लेते हो तो लगभग जहाँ तक संभावना है एक प्रश्न त्योहारों से जरूर बनता है। चैत्र हो गया, चलो चैत्र के बाद में आगे चलते अपन। चैत्र के बाद में कौन सा महीना आता है आपने खूब सुना होगा, चलो बैसाख या वैशाख माह। कौन सा? बैसाख का महीना आता है, इसको बैसाख भी बोलते हैं, ठीक है। बैसाख के महीने में जो सबसे मेन त्योहार आता है उसमें प्रमुख रूप से आता है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, इसका एक और नाम है पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा, ये भी आप याद रखें दोनों को, बुद्ध पूर्णिमा बोलो या पीपल पूर्णिमा बोलो। एक त्योहार आता है जो बहुत ही फेमस है भाई, आखा तीज। आखा तीज खूब सुना होगा नाम। बैसाख के महीने में ज्यादा त्योहार नहीं है, दो त्योहार सबसे महत्वपूर्ण है, बुद्ध पूर्णिमा या फिर पीपल पूर्णिमा। देखो भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनका जो जन्म हुआ था वह भी बैसाख पूर्णिमा को हुआ। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैसी वो भी बैसाख पूर्णिमा को हुई, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी बैसाख पूर्णिमा को हुई। तो बैसाख का संबंध गौतम बुद्ध से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसको या तो बुद्ध पूर्णिमा बोल देती हैं या फिर अपन पीपल पूर्णिमा बोल देते हैं। और आखा तीज के बारे में आपने खूब सुना होगा, आखा तीज बोलो या फिर अक्षय तृतीया, ठीक है ना। आखा तीज के दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। इस समय इसको अखंड मतलब कुल मिला के शादी विवाह के लिए अपन को किसी प्रकार का राशिफल नहीं देखना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक मुहूर्त होता है और आप आराम से शादी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आखा तीज के दिन एक तो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, इस दिन मुहूर्त नहीं देखा जाता है किसी का भी, ठीक है। अक्षय तृतीया के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपको चैत बैसाख दोनों याद हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं, चैत बैसाख ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माह, ठीक है। कौन सा महीना? ज्येष्ठ का महीना भीषण गर्मी का महीना होता है, ठीक है। इस महीने में दो व्रत आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। एक तो आता है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी खूब सुना होगा आपने इसका नाम। निर्जला एकादशी के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए या सौभाग्यवती होने के लिए वह कौन सा व्रत करती है? निर्जला एकादशी का व्रत करती है। इस दिन क्या करती है? वह दिन भर पानी नहीं पीती, करवा चौथ की तरह है बिल्कुल एकदम, है ना, निर्जला एकादशी। और दूसरा आता है वट सावित्री की पूजा। वट सावित्री की पूजा, ये दो व्रत याद रखना आप। कौन सा? निर्जला एकादशी, वट की पूजा करती है महिलाएं उस दिन, है ना। महीना कौन सा? ज्येष्ठ का महीना होता है, भीषण गर्मी का महीना होता है। इस समय निर्जला एकादशी का त्योहार आता है और वट सावित्री का भी किस में आता है? ज्येष्ठ में। तो आषाढ़ में भी दो
आते हैं और ज्येष्ठ में भी 2 आते हैं। यहाँ अगर अपन ने बात करी है तो सर्वाधिक अभी तक तो किस में आए, चैत्र के महीने में 8-10 त्योहार आते हैं चैत्र के महीने में। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ पे आ जाते हैं अपन। कौन सा महीना, आषाढ़ महीना या माह, ठीक है। आषाढ़ में अपन क्या करते हैं, देवताओं को सुला देते हैं भाई। 4 महीने तक आप देवताओं को सुला सकते हो, है ना। चलो आषाढ़ में क्या करें, देवशयनी एकादशी। कौन सी, देवशयनी, देवशयनी एकादशी। और दूसरा एक छोटा सा नाम है गुरु पूर्णिमा। कौन सा, गुरु पूर्णिमा। वह बुद्ध पूर्णिमा थी भाई। अपन ऐसे क्या कभी कभी उलझ जाते हैं, है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, सीधी सी बात है। आषाढ़ के महीने में 2 त्योहार आते हैं। एक तो देवताओं को सुला देते हैं, भगवान विष्णु समुद्र में चले जाते हैं और समुद्र में जाकर शेषनाग पर 4 महीने तक आराम करते हैं और सभी देवताओं की भी छुट्टी दे दी जाती है 4 महीनों के लिए, ठीक है ना। तो आपको जो भी बुरे कर्म करने हैं वो 4 महीनों में कर लिया करो, क्योंकि देवता सो जाते हैं, है ना। कोई ध्यान नहीं रखेगा, क्योंकि आपको तो पता होगा हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी है। चाइना वाले और मीची मीची आंखों की आबादी तो फिर और ज़्यादा है ना। तो दोनों की मिला के 2.5 अरब आबादी हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे बहुत सारे देश है जिसमें यूँ मान लो कि दुनिया की 7 से 8 अरब आबादी के आसपास हो जाती है। तो भगवान सब पे नज़र रखते हैं। तो क्या देखो थक जाते हैं 8 महीने में बेचारे, है ना। तो फिर वो क्या छुट्टियां तो बिताते हैं। अपन भी तो 2 महीने की छुट्टियां बिताते हैं, ये भगवान 4 महीने की छुट्टियों पे चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। आते समय ध्यान रखो, जिस दिन जब आते हैं वह कार्तिक में आते हैं, देवता उठाते हो ना, तब उस समय बढ़िया ध्यान रखा करो, है ना। क्योंकि नज़र रहती है कि एक आदमी पे फ्लाइंग आ जाती है। अभी फ्लाइंग सो रही है, हाँ बिल्कुल अभी सो रही है भाई, है ना। गुरु पूर्णिमा, है ना। गुरुओं का आदर किया जाए, गुरुओं के लिए ये पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। इस प्रकार से आप ये भी याद रखें। तो चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन। किस पे चले, सावन का झूला, पता होगा ना आपको, गाना भी आता है, सावन के झूलों ने मुझे बुलाया, है ना। चलो कौन सा महीना, सावन माह, सबसे बढ़िया महीना। जिधर देखो उधर हरा ही हरा, है ना। पर उमस भरी गर्मी पड़ती है। अभी लगभग सावन अभी तो नहीं चला, है ना। चलो सावन का जो महीना है, चलो इसमें अपन लिखते हैं सबसे पहले काम की बात। सावन में याद रखना है, सावन के प्रत्येक सोमवार को, कौन से, सावन के प्रत्येक सोमवार को, सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव की पूजा की जाती है। शिव की पूजा की जाती है। खूब पता होगा आपको भाई, सावन में, है ना, शिव की पूजा की जाती है। कब, हर सोमवार को सावन के महीने में। और अगला हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या ये कब आती है भाई, हरियाली अमावस्या, ये भी सावन में आती है भाई, है ना। चारों तरफ हरा ही हरा रहता है, महिलाएं झूला झूलने जाती है ना। इसके बाद में आता है निडरी नवमी। कौन सा, निडरी नवमी, याद रखना भाई। नाग पंचमी, कौन सा, नाग पंचमी, ये भी इसी में आता है। एक आता है रक्षाबंधन, राखी का त्योहार, भाई बहनों का त्योहार, रक्षाबंधन। एक और आता है हिंडोलिया, हिंडोलिया, ये भी इसी में ही आता है भाई, है ना।
तो ये नाग पंचमी, निडरी नवमी, निडरी नवमी को नेवलों की पूजा होती है, नेवलों की पूजा की जाती है। एक दो बार पूछ भी लिया है। नाग पंचमी को नाम से पता चल रहा है नाग की पूजा की जाती है। और रक्षाबंधन त्योहार किसका है? भाई व बहन का त्योहार है। राखी बांधते हैं, को बांधते हैं आप भी। और हिंडोलिया बहुत मस्त है। इस दिन महिलाएं क्या करती है भाई? झूला झूलने जाती है ना। हाँ, महिलाएं झूला झूलने जाती है भाई, है ना। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन। तो आपको उम्मीद करूंगा ये बढ़िया समझ में आया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब, है ना। चलो, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा। अब आ जाते हैं अपन भाद्रपद माह। देखो उसमें एक रह गया, अपन सावन की बात करते हैं, वापस बैक करते हैं क्योंकि कुछ छोड़ेंगे नहीं। हाँ, सावन में एक और आता है तीज का त्योहार। तीज का त्योहार ये कब आता है? सावन में। इसको बोलते हैं छोटी तीज। ये कहाँ की फेमस है छोटी तीज? जयपुर की फेमस है भाई। जयपुर को भव्य सवारी निकलती है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखना भाई, ये मेरे से छूट गया था, इसको एक बार आप आराम से देख लेना, है ना। इसको सावनी तीज भी बोलते हैं या छोटी तीज भी बोलते हैं, है ना। कहाँ की फेमस है छोटी तीज? जयपुर की फेमस है। और इस दिन तीज माता की सवारी निकाली जाती है। ये आप इसको जरूर याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। भाद्रपद महीने के त्योहार में सबसे ज्यादा त्योहार कौन से महीने में आते हैं? तो आप आराम से याद रखना, भाद्रपद के महीने में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं, ठीक है। चलो अपन इसी के बात करते हैं, किसकी? भाद्रपद के महीने की, ठीक है। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है, देखो नंबर 1 बड़ी तीज। बड़ी तीज, इसका एक और नाम है सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज, इसका एक और नाम है कजली तीज। कजली तीज या एक और नाम है बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज। इस प्रकार से आप याद रखो, बड़ी तीज बोलो या सातुड़ी तीज बोलो या कजली तीज बोलो या फिर बूढ़ी तीज बोलो, ये कहाँ की फेमस है भाई? बूंदी की, ठीक है ना। बड़ी तीज कहाँ की फेमस है? बूंदी की। और छोटी तीज कहाँ की फेमस है? जयपुर की। तो बड़ी तीज हो गई। इसके बाद में अगला आता है, तीज के बाद में अपन ऋषि पंचमी। कौन सी? ऋषि पंचमी। ये ऋषि पंचमी का त्योहार भी किस में आता है? भाद्रपद में। अगला आता है ऊब छठ। ऊब छठ। ऊब छठ का त्योहार भी किसी में? बछड़ों की पूजा या ऊब छठ, सॉरी ऊब छठ। ऊब छठ को खड़ा व्रत किया जाता है ना, ऊब छठ। इसके बाद में गणेश चतुर्थी। इससे पहले तो वो आती है अपने, क्या नाम है? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है ना। जन्माष्टमी आती है। और इसके बाद में 1, 2, 3, 4 ये सब किसके हैं? भाद्रपद के। इसके बाद में अपना एक और त्योहार है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी,
ये भी आप मोटा मोटा याद रखें। गणेश चतुर्थी की बाद ऋषि पंचमी उप छठ और इसके बाद में गोगा नवमी। आगे बात करते हैं इसके गोगा नवमी। कौन सा? गोगा नवमी। ये भी किस में आता है? भाद्रपद में। तेजा दशमी, तेजा दशमी ये भी किस में आता है? भाद्रपद में। अगला आता है डोल ग्यारस या फिर जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी बोलो या फिर डोल ग्यारस बोलो। डोल ग्यारस 12 की बहुत फेमस है, बहुत अच्छा। यहाँ सबसे बड़ा मेला भी लगता है 12 जिले का, जो एक बहुत बढ़िया डोल मेला लगता है ना। जल झूलनी एकादशी। इसके बाद में अपन बात करते हैं बच्च बारस। बच्च बारस ये भी किस में आती है? भाद्रपद में आती है। गोगा नवमी, गोगा जी को आप जानते होंगे। गोगा जी का जन्म धदरेवा चूरू में होता है। तेजा दशमी तेजा जी का खडनाल में होता है। मेला पर्वतसर नागौर में लगता है, बहुत फेमस है। गोगा जी के बारे में आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, ठीक है। ऋषि पंचमी हो गया। इसके बाद में देखो एक सबसे बढ़िया इसमें आता है अनंत चतुर्दशी, ठीक है ना। कौन सा? अनंत चतुर्दशी ये भी इसी में आता है। इसके साथ साथ इसके दो और त्योहार सबसे पहले इसमें मेन आते हैं श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष, ठीक है ना। पूर्वजों को खाना खिलाया जाता है, उनके नाम से 2-4 पूरी निकाल दी जाती है, खीर बनाई जाती है इस प्रकार से। और एक आती है साझी। साझी ये दोनों के दोनों त्योहार भी किस में आते हैं? भाद्रपद के महीने में आते हैं। देखो बहुत ज्यादा त्योहार आते हैं भाद्र में, मैं यहाँ मोटा मोटा लिख देता हूँ। श्राद्ध भी हो गया, साझी भी हो गई, और यहाँ से अपने लिखा तेजा दशमी हो गई। अभी लिखा ना, मैं बेक करके आपको और बता दूंगा। श्राद्ध पक्ष में अपन पूर्वजों के लिए खाना निकाल, उनकी पूजा करते हैं, आराधना की जाती है। जब वो जिंदा रहते हैं तब तो कुछ नहीं खिलाते हैं, मरने के बाद में घी का भोग लगाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, और अपने आप को समझते हैं कि हम तस्वीर टाँक लेते हैं, वहाँ थोड़ी सी खीर लगा देते हैं, पूड़ी का टुकड़ा रख देते हैं, बस ताऊ जी ने दादी ने खाना खा लिया। जिंदे थे तब तक तो पूछा ही नहीं, मरने के बाद आप खीर निकालो, चाहे देसी घी में पुआ निकालो, अब वो खाने वाले नहीं है। जितना खिलाना हो जिंदा रहते समय खूब खिलाओ, खूब उनको देवी देवताओं के दर्शन कराओ, खूब उनको 4 धाम ले जाओ, जितना हो सके उतनी सेवा करो। वही 4 धाम है, वही सब कुछ है, ठीक है। मरने के बाद में ज़्यादा बेरूपिया रूप न अपनाएं, ठीक है। चलो साझी देखा होगा आपने हाड़ौती क्षेत्र में या विशेषकर ढूंढान क्षेत्र में जो छोटी छोटी बालिकाएं होती है, उन छोटी छोटी बालिकाओं के द्वारा गोबर से जो कच्ची दीवार होती है उस पर पहले गोबर की पुताई की जाती है, फिर उस पर लोक देवी का चित्र वगैरह बनाते हैं। ये कम से कम 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष में साझी बनाई जाती है छोटी बालिकाओं के द्वारा, अविवाहित बालिकाओं के द्वारा। लगभग 5-7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल तक की बालिकाएं साझी बनाती है। 10 दिन छोटी साझी बनाते हैं श्राद्ध पक्ष में, और 5 दिन बड़ी साझी बनाई जाती है। और छोटी बालिकाएं शाम को समय गीत भी गाती है, मुझे आज भी याद है, ठीक है ना। आपको भी पता होगा, आपके मोहल्ले में कोई छोटी छोटी बच्चियां गीत गाती है ना। चलो वह किरड़ा की छोरियां आशी मोड़ी ले ले धोमड़ा दौड़े छे, सुना होगा आपने भी, नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं है, याद जरूर रखना आप। तो श्राद्ध पक्ष को याद रखना, भादवा में आता है। और साझी जो बनाई जाती है वो भी श्राद्ध पक्ष में तेजा दशमी की बात आए, राम नवमी तेजा दशमी की बात आए, डोल ग्यारस की बात आए, गोगा नवमी की बात आए, इस प्रकार से जितने भी बच्च बारस की बात आए, उप छठ की बात आए, ये सारे के सारे त्यौहार किस में आते हैं? भाद्रपद के महीने में, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, कार्तिक। कार्तिक माह के त्योहार, कार्तिक
माह के त्योहार। कार्तिक माह, ठीक है। इसमें आपने सुना होगा कार्तिक महीने में एक आता है करवा चौथ। करवा चौथ आता है कि नहीं आता, बोलो। आता है भाई। फिर इसके बाद में दीपावली आता है कि नहीं आता, दीपावली। दीपावली के बाद में इसके बाद दीपावली के बाद में अपन भाई दूज, नहीं वैसे तो गोवर्धन पूजा, वो पहले आता है ना, गोवर्धन पूजा। फिर आता है भाई दूज, भाई दूज, ठीक है। ये दीपावली, ये किसकी त्योहार है, कार्तिक महीने में, है ना। एक आता है शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, ये भी कब आता है, कार्तिक में। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति भी मकर संक्रांति भी किस में आता है, कार्तिक महीने में। और देव उठनी, देवता भी उठा दो भाई इसी में, 4 महीना सुला दिया। देव उठनी एकादशी, 4 महीने देवता सुलाए थे आपने, कार्तिक महीने में देवता उठा दिए। शरद पूर्णिमा इसमें हो गया, करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज वगैरह ये त्योहार इसमें आते हैं, है ना। चलो थोड़ा सा और बच रहा है, अपन आराम से उसको भी देख लेते हैं ना। चलो चाय पी लेते हैं इस बहाने। चलो पूरा कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत और बच रहा है। अब अपन बात करते हैं, 1 महीना 1-2 महीने ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार के त्योहार वगैरह नहीं आते हैं ज्यादा, है ना। तो अपन डायरेक्ट अब चलते हैं माघ पर। माघ माह के त्योहार, एक तो मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या। दूसरा है तिल चौथ, तिल चौथ। और एक छोटा सा नाम होगा, इसको भी लिखते हैं बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। ये हो गए हमारे तीनों। अब चलते हैं लास्ट में चलते हैं भाई फाल्गुन में। अंतिम महीना फाल्गुन, शक संवत पे आधारित या फिर विक्रम संवत का अंतिम महीना या शक संवत का अंतिम महीना, भारत का अंतिम महीना, भारत के महीनों का अंतिम महीना और हिंदुओं का अंतिम महीना, ठीक है। तो फाल्गुन में याद रखना भाइयों आता है सबसे मेन होली, ठीक है। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, ये दोनों आपको याद रखना है, इसमें ज्यादा नहीं आते हैं, है ना। और एक मोटा याद रखे तो ढूंढ, 3 को याद रखना, ठीक है ना। होली, महाशिवरात्रि आप खूब जानते हो, ढूंढ को भी याद रख लेना। और इस प्रकार से मैं आपसे, देखो आप पहले कोशिश करना कि आपको इसी प्रकार से महीनों की याद हो। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि मैंने इनमें कहीं भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में बात नहीं करी है। देखो ये बाद की बात है, पहले आप प्रत्येक महीने का प्रत्येक त्योहार याद करें। अगर वह आप वहां तक सफल हो जाते हो कि मुझे पूरे महीने याद है, फिर आप कोशिश करना एक एक महीने को कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के चक्कर में क्या अपन पड़ जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर क्या गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर भी अपन कोशिश करें कि अपन को जो कुछ काम के हैं
उनको अपन आराम से कार्तिक पूर्णिमा वगैरह जिसमें आती है, जैसे अपन अभी कुछ और चीज़ों को देखते हैं तो उसके बारे में शुक्ल पक्ष में कौन सा आता है, जिससे चैत्री नवरात्रा ये प्रारंभ होते हैं चैत्र के महीने में, या हमारे साल का जो पहला दिन होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्या नाम है, शुक्ल पक्ष की एकम, शुक्ल पक्ष की एकम से, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होता है। इस प्रकार से आप कोशिश करना, कुछ महीनों को आप आराम से याद कर सकते हो। इसके साथ में मैं आपको काम की चीजें और बता देता हूं। देखो, त्योहारों पर धर्म के आधार पर त्योहार और भी आते हैं, तो मैं धर्म के आधार पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। जैसे हिंदुओं के त्योहार है, ये टोटल जितने भी अपन ने पढ़े, किसके बारे में पढ़े, हिंदुओं के त्योहार। थोड़ा सा अपन आगे और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। चलो, सिख धर्म के त्योहार, सिख धर्म के त्योहार, ये हिंदुओं के त्योहार खत्म हो गए भाई, सबसे ज्यादा हिंदुओं के त्योहार है ना। सिख धर्म के त्योहार, पहला आपको याद रखना है लोहड़ी, मकर संक्रांति के दिन आने वाला त्योहार है ना लोहड़ी। दूसरा आप याद रख सकते हो सिख धर्म का गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती। तीसरा गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, लोहड़ी। इसके बाद में एक और त्योहार बच रहा है, ठीक है ना, वैसाखी, सबसे मेन रह गया भाई वैसाखी। देखो, लोहड़ी अधिकांश 13 जनवरी को आता है ना, ये आप इस प्रकार से याद रखें। कब आता है ये? 13 जनवरी, पर ऐसा फिक्स नहीं होता है ना। 13 गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को, कब आता है ये? कार्तिक पूर्णिमा को आता है ना। इसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जयंती माघ के महीने में आता है, और बैसाख में आता ही है ना, बैसाख के महीने में। और बैसाख ने खालसा पंथ की स्थापना, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी भी। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। बैसाख के दिन, इसलिए बैसाखी मनाई जाती है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने, है ना। चलो, और गुरु नानक जी सिखों के कौन से संत हुआ करते थे? गुरु नानक जी, है ना। नहीं, आप इसको याद रखें, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। कौन से? 10वें नंबर के। त्योहार जरूर आप सिख धर्म के चारों याद रखना, लोहड़ी, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, बैसाखी। और बैसाख का संबंध गौतम बुद्ध से भी खूब रहा है, और सिख धर्म से भी खूब रहा है। खालसा पंथ की स्थापना की गई है। चलो, इसके बारे में अपन और सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सभी चीजों को अपन एक एक बार देखते हैं फटाफट। राजस्थान के प्रमुख त्योहार, देखो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं फटाफट। हिंदू पंचांग में 2 पखवाड़े होते हैं। पहला पखवाड़ा 15 दिन को होता है। प्रथम पखवाड़ा कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसको बदी भी कहते हैं। दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसको सुदी के नाम से जाना जाता है। बदी और सुदी को याद रखना। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष और दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष, ठीक है।
भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। शक संवत में 365 दिन होते हैं। शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। शक संवत का अंतिम महीना फाल्गुन होता है। चलो, हिंदुओं का पंचांग किस पर आधारित है? विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत का पहला महीना भी चैत्र होता है। विक्रम संवत का अंतिम महीना भी फाल्गुन होता है। विक्रम संवत चंद्रमा पर आधारित होता है। बहुत बढ़िया जानकारी है। सामान्य रूप से चैत्र माह की शुरुआत 21 या 22 मार्च को होती है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। मैंने लिख रखा है भाई, कंफ्यूज नहीं हो, है ना? ऐसा हमेशा नहीं होता है। चलो, इसके बाद में देखो, राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसका पहला महीना जनवरी होता है, खूब जानते हैं। अंतिम महीना दिसंबर होता है। इसके बाद में भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शॉर्ट बना दिया मैंने। हिंदुओं का पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है। चैत्र माह के त्योहारों में देखो, मैंने ये चैत्र महीने का त्योहार धुलंडी, रंगों का त्योहार, गुडला मारवाल का फेमस, शीतला अष्टमी, बास्योड़ा बनाया जाता है। नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें रामनवमी नवरात्रा में आती है। अशोकाष्टमी भी चैत्र का है। सिंजारा, गणगौर वगैरह और हनुमान जयंती भी सब किस में आती है? चैत्र महीने में। बैसाख माह, बैसाख का आप अच्छे से याद रखें। बुद्ध पूर्णिमा या फिर पीपल पूर्णिमा, आखा तीज, अक्षय तृतीया अभुज सावा के नाम से फेमस है। कौन सा? अभुज सावा। बस सगाई मिल जाए, शादी होनी है, कोई दिक्कत नहीं है ना? और इसके बाद में बैसाख में यहां गौतम बुद्ध की बात आए, है ना? चलो आगे। ज्येष्ठ का जो महीना है, निर्जला एकादशी, महिलाएं बेचारे दिन भर पानी नहीं पीती, अपने पति के लिए इतना कष्ट करती है, पर शाम को दारू पी के आता है और युद्ध करता है, भारत पाकिस्तान की तरह, है ना? वट सावित्री का व्रत भी महिलाएं करती है बेचारी, पति का सौभाग्यशाली होने के लिए, लंबे समय तक उसका पति जीवित रहे, ऐसी मनोकामना। पुरुष ऐसा कोई व्रत नहीं करता है, महिलाएं बहुत कष्ट करती है भाई। देख लो आप, खूब व्रत आ रहे हैं, है ना? ये मत पूछ लेना कि सर पीछा छुड़ाने वाला भी बता दो, वो कहाँ से बताऊंगा मैं? पीछा छुड़ाने वाला कोई व्रत नहीं है, भूत लगाने वाला व्रत है। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। ऐसा कोई व्रत नहीं बना कि पति की उम्र कम हो जाए। कम करवानी है तो व्रत रहो, बीच में खाना खा लो। आषाढ़ में देखो, देवता सो जाते हैं बेचारे 4 महीने के लिए। गुरु पूर्णिमा भी इसी में आती है ना, 2। ये सावन में है ना? सावन, देखो सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या त्योहार इस समय आता ही है ना? निडरी नवमी न्योलों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी को नाग की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन भाई बहनों का सावन का त्योहार है। हिंडोलिया झूला झूलती है महिलाएं, है ना? ये सावन के हैं भाई। भाद्रपद में सर्वाधिक है भाई। बड़ी तीज बोलो, सातुड़ी तीज, कजली तीज या बूढ़ी तीज, ऋषि पंचमी, ऊब छठ, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, गणेश चतुर्थी वगैरह आती है ना? अच्छा मौसम हो जाता है त्योहारों का, है ना? चलो, ये इसके अलावा और बचे तेजा दशमी, जल झूलनी, 11 डोल 11 जिसको बोलते हैं, बच बारस, बछड़े की पूजा होती है, अनंत चतुर्दशी वगैरह, ये सब कुछ इसमें आते हैं। ये श्राद्ध पक्ष आपको मैंने बताया, पितरों को भोजन दिया जाता है ना? मरने के बाद में खूब पूछ लो बात, पहले मत पूछो। साझी सैया बनाती है बालिकाएं, छोटी कन्याएं होती है, गोबर का लेप करके, खूब समझाया मैंने अभी, है ना? चलो, इसके बाद में ये कार्तिक माह के आगे करवा चौथ वगैरह, यहाँ भी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए खूब त्योहार आ रहे हैं, है ना? ये दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, शरद पूर्णिमा, मकर संक्रांति, देव उठनी, देवता उठा देते हैं भाई अपन, है ना? चलो, इसके बाद में
ये माघ के महीने में याद रखना मौनी अमावस्या आती है, तिल छोत आती है और बसंत पंचमी आती है ना। चलो इसके बाद में अंतिम पड़ाव पर फागुन में 3 आते हैं, होली आती है, महाशिवरात्रि आती है और ढूंढ का त्योहार आता है ना। चलो ये इस प्रकार से हमारे थोड़ा मैंने यहाँ पर यह भी बता दिया, सिख धर्म के त्योहार है। लोहड़ी 13 जनवरी को आती है, वैसे मकर संक्रांति को आती है तो 13-14 डेट आगे पीछे हो सकती है ना। इसके बाद में गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को आता है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु है ना। और बैसाखी खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी, वह भी बैसाख के महीने में आती है। बैसाख का सर्वाधिक संबंध किससे? गौतम बुद्ध से, क्योंकि जन्म मृत्यु और ज्ञान तीनों बैसाख के महीने में प्राप्त हुए। इसके बाद में देखो अपन चलो मैंने आपको ये जानकारी दे दी और थोड़ा सा 5 मिनट अपन थोड़ा एक काम की चीज देख लेते हैं जिसको अपन कल आराम से पढ़ेंगे। देखो अपन चैत्र महीने के त्योहार बात कर लिया अपन ने, तो चैत्र माह के मेले, चैत्र महीने में मेले आप जल्दी देख लो, फिर अपन इसको आगे बढ़िया पढ़ेंगे। देखो एक ट्रिक बना रखी है, मैंने शीला व महावीर को केला व फूल दिया, जिसे साला घटिया ऋषभ देव लेकर भाग गया। ऋषभ देव लेकर भाग गया। देखो ये चैत्र महीने के मेले हैं। देखो मेहंदीपुर बालाजी का मेला, शीला देवी का मेला, महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला, फूल डोल का मेला, सालासर बालाजी का मेला, घोटी अम्बा का मेला और ऋषभ देव जी का मेला सब कब लगते हैं? चैत्र महीने में। तो ट्रिक याद रखना, मैंने शीला व महावीर को केला व फूल दिया, जिसे साला घटिया ऋषभ देव लेकर भाग गया। अब सब पे चर्चा करेंगे, शीला देवी चाकसू में, महावीर करौली वगैरह में, केला देवी करौली में, सालासर बालाजी चूरों में, घटिया अम्बा डूंगरपुर, ऋषभ देव उदयपुर में है ना, फूल डोल शाहपुरा भीलवाड़ा में, सब पे चर्चा करेंगे। एक नया टॉपिक लेके आएंगे अपन, किस पर? मेलों के ऊपर, और अपन इसी ट्रिकों के माध्यम से पूरे मेले सीख लेंगे, जो बहुत कठिन का काम भी है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, धन्यवाद, मस्त रहो, है ना। ठीक है।